शंकर भगवान की जय हो। सुना है हमने ओ भोले, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। साय गोविंदाय नमो नमः। अथ ध्यान। ओम मनसे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाघरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शिवं नमः। नमः वृक्ताय भद्राय निहता प्रणतस्मताम्। ओम या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणापरदण्डमण्डितकरा या सुप्तपद्यासनं, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः, निशेषजाड्यापः। ओम शिष्यसतिदेव्यै नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम हरिः ओम पुरुषे वेदगुं श्रमिद्भूतं विषभाव्यं मौतामृतशेषानुदन्यनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादशमृतं दिवहेत् त्रिपादोर्बोधयितपुरुषः पादोऽसेह भवत्पुनः ततो विश्वाम्रकामसनानसने भीततो विराड्जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातो तिर्ष्यात् पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञासर्भूतः समृतं बृहदाज्यम् पशुस्ताचक्रे वायव्यनारण्य ग्रामश्च तस्मादज्ञासर्भूतः सामान्यजगिरे छन्दागुंसजगिरे तस्मात् जायता तस्मात् स्वयन्त एके च भयादितः आबोहजगिरे तस्मात् जाता जावयः तं जग्रहं वह किपोषणं पुरुषं जातमृतः तेन देवा अयन्त साध्यर्घयश्च। ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मणीधाय वसिष्ठाय नमो नमः। ओम नमस्ते व्यास विशालबुद्धे फूलारविन्दयत्र पात्रनेत्र येन दव्यावृतपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमाया मयः प्रदीप। ओम श्री व्यासाय नमः। प्रेम से बोल श्री विष्णु भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्न जायतः। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला
ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्यं व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वालाग्रालमस्त्रोग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भित्ते भद्रकाली नमोस्तुते। ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदगुम अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुधनि लोकसन्य करोतु वन्नं पयोरेतु अस्मासु दद्मः। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। माँ जग मंगल की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला वेंगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगतंत को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही सीता राम यही राधे श्याम यही राम यही राधे श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संहारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्यभावी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणः पुष्पैः देवताहि मण्डलं स्वात्मा ग्रहणमस्तु प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमय गन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम् वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो
श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। राधे कृष्ण सरकार की जय। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी सरकार की जय। श्री लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने अपने माता गुरुदेव जी महाराज की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। श्री नमः नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। जनता जनार्दन की जय। भक्त और सब घर से क्या पीली साड़ी महाराज जी ने बोल दिया तो खोजने में ज्यादा समय लग गई क्या? हाँ बोलो भक्त और भगवान की। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। आज इस ध्रुव टोला में आज जो है ध्रुव टोला के निवासी और मुख्य यजमान पुण्य आत्मा धर्मात्मा हमारे डॉक्टर श्री सुभाष चंद्र जी के यहाँ आज चतुर्थ दिवस भागवत कथा की प्रारंभ होने जा रहा और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे संतान सबको प्राप्त हो, ऐसे परिवार सबको प्राप्त हो जो धर्म कर्म में संलग्न रहता हो। और मैं पुत्र की महिमा तो भगवान ने स्वयं बताई है और माता पिता की महिमा तो सब जानते हैं कि जिसने जन्म दिया जिसने कर्म दिया वही सब कुछ है। यह छोड़ करके भी लोग जो है कि दुनिया की आसक्तों में विलक्त रहते हैं और भागवत भगवान की महिमा पे सदैव बनी रहे और इस नगर पे हमेशा कृपा दृष्टि भगवान की बनी रहे। इस ध्रुव टोला में भगवत भक्ति का जो प्रारंभ और यह जो गंगा बह रही है, एक गंगा तो बगल में सुल्तानगंज में है जिसमें आज हमारे श्री चांद बाबू की कृपा से हम लोग स्नान करके चले आए है ना। और इस व्यास जी कह रहे थे कि उन्हें तो दो आशीर्वाद प्राप्त होंगे, एक भागवती रूप की गंगा प्रवाह करने का और दूसरा ब्राह्मणों को गंगा स्नान कराने का। बोलो गंगा मैया की, है ना। आज कितना ही पावन दिन है और आज एकादशी की व्रत है और इस व्रत में भी सबसे बड़ी बात कि हमारे यजमान और यजमानी जो निरंतर की कई वर्षों से, है ना, जो महीने में 2 बार एकादशी आती है, आज उसका जो है कि इनके लिए पूर्णाहुति का दिन आ गया है ना। आज इसका पूर्णाहुति का दिन आ गया है और ये बहुत ही भाव विभोर होकर के बहुत ही श्रद्धा से आज इन्होंने एकादशी उद्यापन का व्रत उठाया है जो कि जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी व्रत कथा हमारे व्यास जी आज आप लोगों को श्रवण कराएंगे और मीठी मीठी
खूब सुंदर, क्योंकि भागवत कथा मीठी ही होती है, वो कड़वी हो ही नहीं सकती, कड़वी हो ही नहीं सकती। अब देखो, मैंने कह दिया पूर्णाहुति तो पीछे से झगड़ा हो रहा है कि महाराज जी आपने कह दिया पूर्णाहुति, हमारे उद्यापन के साथ साथ जो है ना कि नई पीढ़ी का आगमन भी होगा, है ना, बेटी और बहू दोनों लड़ रही हैं। ऐसा परिवार सौभाग्य वालों को मिलता है, और नहीं सब तो लड़ाई किस लिए करते हैं, धन लेने के लिए कि ये मेरे माता पिता हैं, इसके हिस्सेदार हम हैं, मुझे इकट्ठा ज्यादा मिला, इकट्ठा ज्यादा मिला, ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। और बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो कि आपके पुण्य को बांटने के लिए खड़े होते हैं। ये कई पितरों का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हुआ है, जो ऐसा संतान आप लोगों को प्राप्त हुआ है ना। इसलिए इन परिवार के नाम से एक बार जयकारा जोर से लगा देंगे, जो कि यहाँ नहीं, यहाँ आवाज जाएगी तो कौन सुनेगा, मैं ही बोल रहा हूं, मुझे ना सुनाई देगी, है ना। ऊंचा बैठने वाला हमेशा ऊंचा सुनता है, ऊंचा बैठने वाला हमेशा ऊंचा बैठ सुनता है। एक आईएएस के पास भी आप अपनी बात को पहुंचाएंगे तो आपको लेटर लिखना होगा। और आज हमारे यजमान जी कह रहे थे कि इस ग्राम में 3-3, 4-4 आईएएस आईपीएस है ना, तो यह तो विकसित गांव है ही। तो हमने कहा कि सारी नौकरियां तो आप रख लिए, तो चलो कोई बात नहीं, हम भगवान को पकड़ के रखेंगे, है कि नहीं। हमारे क्या नाम है आपका, राधा शरण जी, राधा रमन जी, राधा में ही रम चुके हैं। आज आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया, हम लोग कमरे पे बैठ के आपकी भजन को सुन रहे थे, बहुत ही मंत्र मुग्ध हो गए। और ऐसी कृपा आपकी जो है कि माँ सरस्वती की आपके कंठ में हमेशा वास करे, और विषाक्त चीजों को आप दूर कर दे, अपने मन से, अपने तन से, सब कुछ से दूर कर दे। क्योंकि जो राधा का हो गया वो कभी आधा नहीं हो सकता, जो राधा का हो गया वो कभी आधा नहीं हो सकता, वैसे ही पूरा हो गया। विभास चंद्र सिंह जी के परिवारों की जय, उनके माता पिता की जय, उनके कुल खानदान की जय, उनके आने वाले वंशजों की जय, यह दुर्बटोला की जय, दुर्बटोला निवासियों की जय, भक्त और भगवान की जय, कथा श्रवण करने वालों की जय, कथा न श्रवण करने वालों की जय, कथा में आने वालों की जय, कथा में न आने वालों की। यार आप लोग सब एकादशी कर दिए, सभी एकादशी व्रत में हो, जो एकादशी में है एक बार हाथ उठा दो, क्योंकि पता तो चले आवाज नहीं निकल रहा है। हाँ, भोजन की कमी है, कोई नहीं, फलाहार कर लेते। फलाहार में अच्छे अच्छे साबूदाना का खीर बनी है आज, हाँ, ड्राई फ्रूट्स ले, ड्राई फ्रूट्स बता रही है, काजू किशमिश खा लिए होते, उससे ज्यादा एनर्जी आ जाता। एक बार बोले भागवत भगवान की। और जिनको भी गौ सेवा आश्रम में जो भी कुछ आपसे श्रद्धा बनती है, आपकी सामर्थ्य बनता है, वो आकर के आज रसीद ले लेंगे। और एकादशी के दिन देखिए, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं आचार्य हूं, मुझे पूजा से मतलब है, और इनके शिष्य हूं, और इनकी बातों को अग्रहण करता हूं। और कल मुझसे ठाकुर जी ने बुलवाया आप लोगों के सन्मुख कि गौ सेवा आश्रम, नहीं तो पहले दिन से हम लोग। और आज एकादशी का दिन है। कौन सा दिन है? दिन नहीं, तिथि है। दिन तो नहीं है, तिथि आज एकादशी है। और पूरे महीने में, पूरे 15 दिन में सबसे पवित्र तिथियां मानी जाती है ना। तो आज के दिन अगर गौदान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अपने लिए करते हैं तो 100 गुना, अपने लिए करते हैं तो 100 गुना, अगर अपने माता पिता के लिए करते हैं तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। 1000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है आज के दिन, एकादशी के दिन। इसलिए जिन्हें गौदान करना हो, जिन्हें गौ सेवा आश्रम में अपनी जो भी नाम अंकित करवानी हो, अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की, जिनको भी, वो हमारे पास आकर के रसीद प्राप्त कर लेंगे। और मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा।
और मैं आप लोगों से और महाराज जी से विनती करूंगा कि आप लोगों को आज भगवान का जन्मोत्सव है, वो खूब झुमाए और भजन भी गाए और कथा भी श्रवण कराए, ठीक है। इसलिए एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। और आगे जो बच्चियां बैठती है ना, वो थोड़ी शांत होकर के बैठो, आपकी आवाज कैमरे में कैद होती है, ठीक है। आगे जितने बच्चे बैठते हैं तो बानी को, ठीक है। चलिए, सीताराम, राधे श्याम। और देखिए यह अद्भुत लीला अनिरुद्धाचार्य जी की कथा श्रवण करता है, सुनते हैं तो वहां हमेशा सुनते हैं ना कि वहां माँ बाप को क्या करते हैं, छोड़ आते हैं। बहुत सारी वृद्धा माताएं वहां पर पड़ी हैं, लेकिन हमारे और इनके पुत्र हैं श्री पवन कुमार सिंह जी, जिन्हों अपनी माता जी को कथा श्रवण कराने भी आए और पूर्व में भी अपने निवास स्थान पर खूब सुंदर महाराज जी से कथा श्रवण कराई थी सबको। और जो है कि आज यही माता जी आप लोगों को कुछ भक्तिमयी भाव के साथ विभोर होकर के, इतने भाव विभोर हैं आप लोग तो क्या कहे हम, कि ताली बजाने में भी डरते हैं, नाचने में क्या नहीं डर है। और मैंने कल भी कहा था कि जो यहाँ नाचेगा ना उसे संसार में नाचना नहीं पड़ेगा। और ये माता जी पहले दिन से ये नाच नहीं रही है, ये भक्ति में झूम रही है। और भक्ति जो है, पहले दिन की कथा भगवान ने कहा कि भक्ति सिर्फ और सिर्फ अगर जीवित थी, सारे जगह से तो लिप्त हो गई है ना, तो भक्ति कहाँ बची थी, तो वृंदावन में। लेकिन ऐसा नहीं है, यह वृंदावन धाम है जहाँ ध्रुव महाराज का ध्रुव टोला है। इसलिए भक्ति में भाव में विभोर होकर के नाचे। इसलिए और मैं माता जी से भी विनती करूंगा कि वो चंद लाइनें जो भजन आपने सोच रखा है ठाकुर जी के लिए, व्यास जी के लिए, वो अब आप श्रवण कराएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, वीर बजरंग बली की जय, सीताराम राधे श्याम, सब भक्तों सब संतों की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय, पतिदेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी महाराज की जय। आप इधर आ जाओ। हम महाराज जी की, हम राधा रानी जी के सहारे से, गुरु जी के सहारे से कुछ बोल पाएंगे। हमें तो उतना भगवान की कृपा है जो कि आज हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव, हमारे माता रानी राधा रानी यहाँ हमको बुलाए हैं। महाराज जी हमारे जो हैं, धन इनकी माता, धन की माता जी, पिताजी, धन इनके परिवार, जो आज इनको, इनकी माता जी महान इनको बना दिए हैं, आज महासंत इनको बना दिए हैं। इतनी इनकी माता जी की लगन भगवान में, इनके पिताजी के, इनको महान बना के हर जगह राधा जी के साथ चलते हैं। और यहाँ भी राधा जी को लेके आए हैं। इस महान है, जैसे रूपा गुणातीत, रूपातीत, गुण में भी हैं और रूप में भी हैं, दोनों में इनको माता जी पिताजी इनको भगवान बना के इतना सुंदर संस्कार इनकी माँ जी इनको दिए हैं। इसलिए आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सहारा मिला गुरु का, राधा जी का, इसलिए थोड़ा सा बोल सकते हैं। जैसे महाराज जी का इतना दिन से सुन रहे हैं प्रवचन, कितना जी प्रहलाद जी पर, मीराबाई पर, तुलसीदास पर कितना कितना बोल रहे हैं। तो बोले कि जितना भी संसार का बात है, जितना संसार का बात है दिमाग में मत रखिए, परमार्थ का बात दिमाग में अगर अप्लाई करेंगे तो आपका काम सप्लाई हमेशा होते रहेगा। क्योंकि भगवान
मनुष्य के लिए बहुत कुछ कर दो। मनुष्य भगवान के लिए जो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो तो महान महान बन रहे हैं, बना रहे हैं। इसलिए उतना समय नहीं है, बोल नहीं पाएंगे। सहाराम का बस एक तो भजन तो कितना है, लेकिन एक तो थोड़ा सा बोलो बोलो। जयकारा गुरु महाराज की जय, राधा रानी की जय, सब संतों सब भक्तों की जय, वीर बजरंग बली की जय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने गीता को ज्ञान को अपनाया, उसने भागवत को मुक्ति को पाया। जिसने गीता को ज्ञान को अपनाया, उसने भागवत को मुक्ति को पाया। भक्ति मुक्ति किशोरी जी का संग है, भक्ति मुक्ति किशोरी जी का संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने सेवा को करना सिखाया, उसने घर का तो मंदिर बनाया। जिसने सेवा को करना सिखाया, उसने घर का तो मंदिर बनाया। उसे भक्ति बसे अंग अंग है, उसे भक्ति बसे अंग अंग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक बार माता जी के लिए तालियां बजा देंगे, एक बार जोर से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। और मैं अपने व्यास जी से विनती करूंगा कि वो कथा श्रवण कराएं, और आप भी माता जी के लिए राधा रानी सरकार से विनती आशीर्वाद कर ले कि इनके और इनके परिवार वालों को खूब ही भक्ति प्रारंभ हो, ऐसा आशीर्वाद दे। और हमारे बटोला के निवासी बहुत ही देर से परीक्षित कर प्रतीक्षा कर रहे थे, वह घड़ी आ गई। बोलो प्रेम से राधे राधे। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण चिन्मकरनदाय
भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। मेरो मन माडिक गिरवी धरो श्री मधुसूदन के पास, प्रेम जितनो बढ़ो कि ना छूटन किया। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दे निज चरणन को लाख बार हरि हरि कहो, लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडले सदा विपिन को बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की जय,
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो बोले सो अभय श्री सत्य सनातन धर्म की जय। दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल कृपा सिंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाद कल्पतरु परब्रह्म परम पिता परमेश्वर श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एवं आज तृतीय दिवस की चतुर्थ दिवस की कथा में पधारे हम सब भक्तों के हृदय में बैठे, श्रोताओं के हृदय में बैठे उस परम पिता परमेश्वर को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में उसी परमात्मा का चिंतन करते हुए, प्रणति निवेदित करते हुए आज आइए भागवत भगवान की इस सुंदर दिव्य आओ श्री मद्भागवत महापुराण, जिसमें आज हम सब छोटे से बाल कृष्ण के रूप में उस परम पिता परमेश्वर प्रकृति पुरुष का अवतार जब इस धराधाम पर हुआ था तब से आज तक उन्हीं के उत्सव को हम सब अनवरत मनाते हैं और आज भी वही शुभ अवसर एवं आज तो परम सौभाग्य की बात है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की ये जया एकादशी, इसके विषय में भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये अद्भुत संयोग आज कथा में बाल कृष्ण लाल एवं एकादशी का जो महात्म्य है और मानो सुंदर अवसरों की आज लाइन लगी हो। आज हम भगवान के सुंदर राम जन्म के भी दर्शन करेंगे, राम जी के छोटे से बाल कृष्ण के अद्भुत चरित्रों के दर्शन आज हम सब करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी मन वाणी को पवित्र करें और मेरे बाल कृष्ण को सब अपनी हृदय के भाव से आज बुलाएं, सब भाव से बोलें, हे ठाकुर जी आप आज हम सबको दर्शन देने के लिए हम सबको कृतार्थ करने पधारें। अपनी पुकार को ठाकुर तक पहुंचाएं। श्याम सुंदर बांके बिहारी के चरणों में अपनी मति को निवेदित करते हुए, प्रणति निवेदित करते हुए आज ठाकुर जी को याद करें और बुलाएं। सब मेरे साथ भाव से बाल कृष्ण लाल को बुलाते हुए मेरे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ सब बुलाएंगे भाव से और गाएंगे। आओ आओ मेरे नंदलाल
आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आ जाओ मेरा माखन चुरा 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 जाओ, आ जाओ मेरा गाइए भाव से दोनों हाथों की तालियों के साथ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे
आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल 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 आ जाओ। लालन एक ने सुनिए, लालन एक बिने सुनिए, अब मेरी गलील में आइए ना, लालन एक बिने सुनिए, अब मेरी गलील में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंस ढेर सुनाइए गाइए ना, हंस ढेर सुनाइए गाइए ना, ढेर सुनाइए गाइए ना, हंस ढेर सुनाइए गाइए ना, हंस ढेर गाइए ना, गाइए तो गाइए तो अधरों धर के मुरली यह मंद बजाइए ना, गाइए तो अधरों धर के मुरली ये मंद बजाइए ना, सरसाइए ना, सरसाइए ना, और प्रेम प्रथा उन्हें आइए तो फिर जाइए ना, 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 आइए तो फिर जाइए ना, अपने आइए तो फिर जाइए ना, आइए तो फिर इसलिए बुलाइए ना भाव से, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, 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 हाँ आ जाओ मेरा चित्त चुरा जाओ, 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 आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, ऐसे में हम हरि बोल।
अभी साजे दिल में तराने बहुत, प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। अभी साजो दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये दैरो हरम, यदि वो मिलना चाहे ना तो ठिकाने बहुत हैं। परमात्मा जरूरी नहीं है आपको उन तक जाना पड़े, आप उनको बुला लो, आपके ठिकाने तक ही आ जाएंगे मेरे ठाकुर। इसलिए दोनों हाथ उठाइए भाव से और मेरे साथ गाइए क्या? आओ आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, 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 आओ नंदलाल, आओ आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, आओ नंदलाल, आओ इस काली कमरिया वाले ने, एक बड़ी सुंदर भाव है भक्त का, इस काली कमरिया वाले ने क्या क्या जहां में कर डाला। इस काली कमरिया वाले ने क्या क्या जहां में कर डाला, और जिसकी झोली खाली देखी उसकी झोली को भर डाला। इसलिए बुलाओ ना उसको, आओ आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, आओ गोपाल, नंदलाल, आओ गोपाल, आओ नंदलाल, आओ गोपाल, नंदलाल, आई बात है, आओ नंदलाल, आओ गोपाल, वो तैरते तैरते भी डूब गए। कौन डूब गए? वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। हाँ, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। उठा दो हाथ, हरि बोल। प्रेम से बोलिए सब, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरे से बड़ा सुंदर भाव। कल हमने ध्रुव जी के चरित्र का दर्शन किया। प्रहलाद जी के भी हमने दर्शन करे। भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। भक्ति की कोई उम्र नहीं है, आयु नहीं है कोई, कि हमें किस आयु में भक्ति करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक बात बड़ी अच्छी आती है कि भक्ति करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम देने जाते हैं ना, तो एग्जाम जब दे पाते हैं जबकि हमने कुछ तैयारी की हो। बिना तैयारी के एग्जाम देने जाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा ये हमको पहले ही पता है। यदि तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से 100 ना सही 90 ना सही 80, 70, 60 कुछ नंबर तो मिलेंगे यदि थोड़ी बहुत भी तैयारी करेंगे। उसी प्रकार भक्ति करने की जो समय सीमा है ना, वो बाल काल से है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने बाल काल में ही भक्ति का आश्रय लिया। प्रहलाद जी महाराज बाल काल से ही भक्ति का आश्रय लेते हैं। अब बुढ़ापे में जाकर कैसे, हाँ आप काम तो करते रहिए लेकिन आवाज मत करिए, ठीक है। हाँ जब बाल काल से भक्ति का अभ्यास होगा तब वह वृद्धावस्था में जाकर परिपक्व होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम सोचें कि अभी क्या है महाराज, अभी तो खेलने खालने की उम्र है, तो ठीक है, एक समय आएगा खाना भी बंद हो जाएगा, खेलना भी बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बोले महाराज भजन करेंगे। तो जब जीवन खेल में और परिवार में, रात्रि जैसे ये जीवन है, आहार, निद्रा, खाना पीना, सोना और परिवार में जो मोह, इसमें आसक्त रहे तो फिर बुढ़ापे में भजन कैसे कर पाओगे? उसके लिए अभ्यास, हमारा अभ्यास बचपन से ही यदि अभ्यास किया जाए तब जाकर, फिर भी कोई गारंटी नहीं है, खाली ऐसा नहीं है
जन्म 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 मुनि जतन करो। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि, हम साधारण लोग नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। एक जन्म में नहीं, बहुत जन्मों से अभ्यास करने का प्रयास करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि अंत समय भगवान का नाम वाणी पर आ जाए। फिर भी बड़ा मुश्किल है। तो बोले क्या करें भैया? बोले आप अपने कर्म को करते रहिए, जिस दिन ठाकुर जी की कृपा होगी सोए जानही जे हुई देहु जनाई। वो उसी को मिलते हैं जिससे वो मिलना चाहे। हम चाहें कि हम मिल लें तो ये बड़ा मुश्किल काम है। प्रहलाद के लिए तो भगवान खंभ फाड़ कर भी आ जाते हैं, और हम दिन रात भगवान के मंदिर में जाते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज तक तो उस प्रतिमूर्ति में से कोई संकेत हमको नहीं मिला। और प्रहलाद ने पुकारा तो खंभ फाड़ कर आ गए। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। गज ने पुकारा तो भगवान ने अपने वरुण को भी विसार दिया। अपने गरुण को छोड़कर भगवान ऐसे ही धाए। हमारी पुकार में यदि करुणा होगी तो वह जरूर सुनेगा। और वो जब बचपन से अभ्यास किया जाता है ना, तब जाकर वह अभ्यास उसके माध्यम से, फिर भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात मुझे स्मरण आई, मैं आपसे निवेदन करूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, तो एक वृक्ष के नीचे, वन में देखा उन्होंने, एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। नारद जी जैसे ही पहुंचे तो उन साधु ने नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी को प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, आपके दर्शन का अर्थ है कि भगवान के दर्शन अब समक्ष ही हैं। अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आप मिले हो ना तो मुझे अब भरोसा हो गया, अब भगवान मुझसे दूर नहीं है। तो बोले आप तो बहुत समकक्ष हैं भगवान के, एक बार आप मुझे बताओ ना, भगवान मुझे कब दर्शन देने आएंगे? तो नारद जी ने वो बात अपनी डायरी में नोट कर ली। बोले ठीक है, जब मैं वैकुंठ जाऊंगा तो तुम्हारे बारे में पूछ कर आऊंगा, मैं बात करूंगा। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक वृक्ष के नीचे और एक सज्जन बैठे थे, वो भी भगवान की ही तपस्या कर रहे थे। वो भी बड़े मगन होकर भगवान का स्मरण
उनका भी यही प्रश्न। नारद जी ने दोनों के प्रश्नों को नोट किया और नारायण 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 करते हुए बैकुंठ पहुंच गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बैकुंठ में जाकर भगवान ने स्वयं नारद जी को ससम्मान स्थान दिया। आत्मीय भेंट हुई और नारद जी ने अपना प्रश्न भगवान से रखा। बोले प्रभु, आप एक मेरी शंका का निवारण करो। बोले क्या? बोले प्रभु, मैं जब पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, उस वन के घनघोर वन में होकर जब मैं निकल रहा था, उस समय मुझे दो आपके भक्त मिले। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके भक्त मिले तो दोनों के ही प्रश्न, पहले वाले ने भी यही पूछा है कि मुझे कब मिलेंगे, और दूसरा जो भक्त था उसका भी यही प्रश्न है। तो अब मैं जा रहा हूं मृत्युलोक, जब जाऊंगा तो उनको बता दूंगा उस उत्तर को। आप मुझे बताइए कि कब मिलेंगे। भगवान ने कहा जो पहले नंबर पर मिला था ना, उससे कह देना अभी उसको 100 जन्म और लेने पड़ेंगे। और जो दूसरा मिले ना, उससे कह देना तुझे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठीक है महाराज। भगवान नारद जी प्रणाम करके प्रभु को चल दिए, और जब पहुंचे तो उस पहले व्यक्ति ने फिर से वही प्रश्न किया कि आप प्रभु के पास गए होंगे नारद जी, महात्मन बताइए मुझे, मैं यहां इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे सालों हो गई महाराज, और अभी तक भगवान की मुझे किसी छवि का दर्शन नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो रहा हूं भजन करते 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 करते। आप बताओ मुझे भगवान ने क्या कहा मेरे बारे में। तो बोले अभी आपको 100 जन्म लगेंगे। 100 जन्म? जो भक्ति कर रहा है ना, उसका मन खिन्न हो गया। अरे बोले पिछले 100 जन्म से तो मैं कर ही रहा था, अभी और 100 जन्म लगेंगे। अब पता नहीं कितना मुझे भजन करना पड़ेगा। ऐसा विचार करने लगे। इतने में नारद जी दूसरे वाले के पास पहुंचे। दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचकर नारद जी से उसने पूछा, मेरे लिए भगवान ने क्या आज्ञा दी महात्मन? तो बोले तुम्हारे लिए कहा है कि तुमको 1000 वर्ष, और बल्कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं ना, इतने जन्म तुमको लेने पड़ेंगे। तुमको बहुत दुर्लभता से जन्म दर्शन होगा। अरे महाराज इतना तो सुनना था। अरे वो तो खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा। नारद जी आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रभु आहा नारायण बड़ी कृपा करी प्रभु आपने तो। अब नारद जी सोचने लगे, इतना एक वो भी है जो इतनी बात सुनकर बड़ा उदास हुआ, और ये इतना प्रसन्न हो रहा है, क्या कारण है? और झूमकर नाचने लगा वो तो। श्रीमन नारायण 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 गाने लगा वो। और देखते देखते बैकुंठ से चलकर श्रीमन नारायण वहीं उस वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए और दोनों को दर्शन दिया, नारद को और उसको। वो तो झूम के चरण पकड़ लिए उसने भगवान के। नारद जी बोले बहुत झूठे हो आप तो। हैं प्रभु, अभी मैं जब आपके पास गया था आप कह रहे थे इसको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे,
और इसको आपने तुरंत दर्शन दे दिए, उसको मात्र 100 जन्म। बोले तुमने इसकी मनस्थिति देखी नारद? जब तुमने उससे कहा ना 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तो उसकी भक्ति में विकार आ गया। उसको ऐसा लगा कि ये मेरा परिश्रम बेकार जाएगा, मेरी भक्ति बेकार जा रही है। लेकिन जब इसको पता चला तो ये तो झूमने लगा। नारद जी ने पूछा तुम क्यों झूमे? बोले मैं इसलिए झूमा कि भगवान चाहे हजारों साल बाद ही सही, लेकिन भगवान ने मुझसे मिलने का वादा तो किया, भगवान मुझसे मिलना तो चाहते हैं। बस मुझे इसी बात की प्रसन्नता है, और उसी प्रसन्नता के कारण भगवान को तत्काल आना पड़ा और वहीं दर्शन करना हुआ। तो तीव्रेण भक्ति योग है। भक्ति का जो योग है ना, वो बड़ा तीव्र है। तीव्र योग से प्रहलाद जी जब हिरण्याकश्यप के पास पहुंचे ना पहली बार विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके, तो हिरण्याकश्यप ने पूछा नारद जी प्रहलाद जी से कि प्रहलाद एक बात बताओ, तुम विद्यालय में विद्या अध्ययन कर रहे हो और अभी तुम्हारा प्रारंभिक समय है, चलो मुझे ये बताओ तुमने पहला पाठ क्या सीखा? प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं ये उदाहरण इसलिए सुना रहा हूं कि भक्ति करते समय जब कष्ट आते हैं ना, तो मन विचलित हो जाता है। महाराज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कुछ मत करो। अरे यदि हमारे ही करने से कुछ हो जाए तो हम तो चाहते ही नहीं है कि हमारे पास कोई दुख आए, लेकिन फिर भी आता है वो, क्योंकि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। सुख आएगा तो दुख उसके पीछे खड़ा है, और आप जब दुखी हैं तो निश्चित रूप से एक दिन सुख भी आपके जीवन में आएगा। इसलिए भक्ति के समय पर बिना विचार किए हुए संपूर्ण भाव से, हृदय के भाव से भक्ति करनी चाहिए, ना कि उसमें यह विचार करना चाहिए कि पता नहीं भगवान कब कृपा। अरे कृपा नहीं होती ना, तुम 2 मिनट भजन कर भी नहीं पाते, आप कम बैठ ही नहीं पाते। आप कृपा है तभी आप बैठे हो। प्रहलाद से पूछा पहला पाठ क्या सीखा बेटा? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवयं देहिनां सदा समोद्विग्नधे याम सत्प्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतौ यद् भरिमाश्रयेत। कितनी अच्छी बात प्रहलाद जी ने बताई। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, सदा क्या करना चाहिए पिताजी? पहला जो नियम है ना, मैंने जो पहला पाठ सीखा है वो ये है कि अपने घर को त्यागो और वन में जाओ और भगवान का भजन करो। अब जब ये बात सुनी तो इतना क्रोधित हुआ हिरण्याकश्यपु कि हम जैसे वीर राक्षसों के वंश में तुझ जैसा भक्त कहां से प्रकट हो गया? हमारा तो वंश। अब भक्ति करने के 2 रास्ते हैं, या तो वन में चले जाओ। प्रहलाद जी की बात से क्या शिक्षा मिलती है? या तो वन में चले जाओ या घर को ही वन बना लो। आप घर में भी रहकर भजन कर सकते हो। जब घर को ही वन बना लोगे ना, तो एक दिन घर ही वृंदावन बन जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि गृहस्थाश्रम के बाद जब सन्यास और वानप्रस्थ की ओर व्यक्ति बढ़ता है, जब 50 की आयु पूरी हो जाए तो
तो 50 के बाद क्या आता है? अरे गिनती नहीं आती क्या आपको? थोड़ा जोर से बोलो ना। 51 के बाद, उसके बाद अर्थात वन। 50 के बाद क्या लग जाता है? वन। तो अब गृह कार्यों में हस्तक्षेप नहीं। नई बहू आई है, अब ज्यादा उसको ज्ञान देंगे ना तो हो सकता है वो परेशान हो जाए। और नई बहू आकर जब सास को ज्यादा ज्ञान देने लगे तो हो सकता है बहू को फिर परेशानी हो। इसलिए घर को यदि शांतिपूर्ण चलाना है तो एक दूसरे पर आक्षेप ना करते हुए एक दूसरे को एडवाइस करें, राय दें, उसको समझाएं उसको। एक बहू आई, एकदम हाथ में गिलास लेकर गिलास छूटा और इंपोर्टेड गिलास कांच का, और वो जैसे ही टूटा, ओहो, सास ने कितना सुनाया उसको। फिर वो अपने पति से कहती है, बोले देखो मुझको इतना सुनाया है उन्होंने, एक गिलास टूटने पर इतना सुनाया है, और मैं जब शादी होके आई थी तो पूरे का पूरा सेट लेकर आई थी मैं। अब एक मुझसे टूट गया तो क्या हो गया? इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? अब पति भी बेचारा क्या करे, पत्नी की सुननी पड़ती है। इधर माँ के पास पहुंचा, माँ बोली ऐसी बहू लाया है कि गिलास ही तोड़ दिया उसने आके। गिलास का मतलब एक एग्जाम्पल, ऐसे हजार एग्जाम्पल है। आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप हम बहुत लगाते हैं एक दूसरे पर। मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं गया था बाहर वाली में, कोई और गया था। अब हम आक्षेप क्यों लगा रहे हैं? हाँ, आई विल एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर, ओके, कंफ्यूजन खत्म, सॉल्यूशन। अब अपने झूठ को प्रमाण करने के लिए और उसके ऊपर एक और एक ऊपर और जबकि सत्यता को कितने भी झूठ में डुबा लो। यदि मुझसे गलती हुई है ना तो मैं अभी छुपा सकता हूं, लेकिन एक ना एक दिन मेरी गलती सामने आएगी, क्योंकि मुझसे हुई है, तो क्यों ना उसको वहीं पर खत्म कर दो शुरू होते ही। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए किसी भी बात का समाधान निकलता हो तो उसको बड़े प्रेम से निकालें। प्रेम से बोलो राधे राधे, उससे परिवार चलेगा आपका। परिवार में जहां एकता होती है ना, जिस परिवार में एकता होती है उस परिवार से दुनिया डरती है। भाई इनका परिवार जो है ना बहुत एकता वाला परिवार है। और एकता जब होती है जब बुद्धि का सामंजस्य हो। यहां हिरण्यकश्यपु के यहां प्रहलाद जैसा भक्त, आश्चर्य की बात नहीं है ये। दुष्ट के यहां भक्त कहां से आ गया? नहीं भैया, जो पुष्प है ना, जो गुलाब है ना, उसको तो आप कहीं पर ले जाकर अपने घर के गमले में लगा देना तब भी वो खिलेगा। उसको घर के बाहर क्यारी में लगा देना तब भी वो खिलेगा, महकेगा। और उसको चाहे तो तुम किसी खेत में जाकर लगा देना, वो तब भी महकेगा, उसकी सुगंध फिर भी फैलाएगी। क्यों? क्योंकि उसका काम ही यही है, सुगंध देना, सुगंधित वातावरण बनाना, उसका यही काम। तो इसलिए अपने चरित्र को सुगंधित बनाया प्रहलाद जी महाराज ने। अपना तो कल्याण किया ही किया महाराज, अपने पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। अब जब क्रोधित हुए हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद को फिर से विद्यालय भेजा और वहां जो अध्यापक थे उनको बुलाया, इधर आओ। बोले आचार्य जी आप कैसी शिक्षा दे रहे हो मेरे बालक को? वो कहता है कि गृह त्यागो और वन में जाकर भगवान का भजन करो। ऐसी शिक्षा आप उसको देते हो? इतनी संस्कारी शिक्षा क्यों दे रहे हो आप उसको? उसको तो दुष्टों वाली शिक्षा दो, हमारे खानदान का नाम रोशन करे वो।
अब संडामर्क नाम के 2 अध्यापक गुरुजनों को जब डांटा तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हे राजन, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो वही कोर्स पढ़ा रहे हैं जो कोर्स आपने हमको सरकारी कोर्स है जो हमेशा चलता है, हम तो वही पढ़ा रहे हैं। सब दुष्ट बालकों को हमने वही कोर्स कराया है। खाओ पियो मौज लो, मारो काटो, जो करना है वो, ये सब सिखा रहे हैं हम पहले से ही। लेकिन ये बालक पता नहीं क्यों नहीं सीखा। बोले हमने तो यहां तक जैसे आपने बताया कि गा से गणेश, अब गा से गणेश तो सांप्रदायिक है। गणेश जी बोलोगे तो हो सकता है कोई चिढ़ जाए, तो हमने गा से गणेश तो पढ़ाना बंद कर दिया आपके आदेश से। अब तो हम गा से गधा पढ़ा रहे हैं। गधा तो सांप्रदायिक नहीं है। अब बताइए मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं प्रभु। बोले अच्छे से शिक्षा दो, ध्यान दो। दोबारा प्रहलाद जी को भेजा पढ़ने। प्रहलाद जी तो बड़े अद्भुत भक्त हैं भैया, क्योंकि इनको भक्ति प्राप्त कब हुई, ये भी बहुत विशेष बात है। जब इनकी मां का नाम है कयाधु। क्या नाम है इनकी मां का? कयाधु जी के जब गर्भ में ये थे तो एक बार कयाधु जी का नारद जी के साथ सत्संग हुआ है। जब मां गर्भवती हो, ऐसी गर्भवती मां को सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग के प्रभाव से वो जो गर्भस्थ शिशु है उस पर उस सत्संग का या कुसंग का दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्संग का प्रभाव। नारद जी ने बड़ा सुंदर सत्संग कयाधु को, क्योंकि कयाधु को इस गर्भ को मारने के लिए इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो हिरणाक्ष इतना बड़ा दानव, फिर उसका ये भाई, इसने तो इतनी तपस्या कर ली थी कि दिन में मरूं ना रात में मरूं। अब बताओ, है ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर मरूं। अब बताओ, और ना किसी नर से मरूं ना किसी पशु से मरूं। वरदान, इतने वरदान मांग लिए इसने, न किसी महीने में मरूं। हर प्रकार से अपने अमृत के वरदान ब्रह्मा जी से मांग ली। तो इतना बलशाली राक्षस, तो इसका जो बालक होगा वो कितना बड़ा राक्षस होगा। ये डर सता गया इंद्र को। तो इंद्र ने जाकर कयाधु को हरण किया और उसके गर्भ को मारने की जैसे कोशिश की, तुरंत नारद जी ने रोका। बोले सुनो इंद्र, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। जो ये बालक है ना इसके गर्भ में, ये साधारण बालक नहीं है। अरे बोले महाराज, दुष्ट के तो दुष्ट ही होते हैं। बोले गलत, ऐसा नहीं है। फिर कयाधु जी को नारद जी ने इंद्र से बचाया और सत्संग सुनाया। हरिर नामैव हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम। भगवान के नाम की सुंदर जब भक्ति प्रदान करी कयाधु जी को, तो गर्भस्थ शिशु, जो मां खाती है उसका प्रभाव बच्चे पर है, जो मां सुनती है उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, जो मां बोलती है विचार करती है, हर क्रिया का असर उस बालक पर होता है जो गर्भ में है। आपने वो कथा सुनी है ना, अभिमन्यु की कथा किस किसने सुनी है? अभिमन्यु की सुनी है ना? चक्रव्यूह में गया था अभिमन्यु। अच्छा, कब सीखा था उसने? गर्भ में। और जब बताते हैं ऐसा, हमने सत्पुरुषों से सुना है कि जब चक्रव्यूह का अंतिम जो पड़ाव पार करने का जो विधान इसकी मां को बता रहे थे, उस समय उनको नींद आ गई। नींद आ गई, तभी अभिमन्यु अंत में
चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाया। बिल्कुल लास्ट द्वार पर जाकर अभिमन्यु अचेत हो गया और दुष्टों ने उस बालक को छल से मार डाला। तो वो गर्भ में यदि अच्छी शिक्षा बच्चे को देनी है तो मां को सत्संग सुनना चाहिए। कयाधु जी का और नारद जी का जब सत्संग हुआ, उस सत्संग के ही प्रभाव से आज दुष्ट के घर में भगवत भक्त बालक पैदा हुआ। इस हिरण्यकश्यप के विद्यालय में दोबारा से जब प्रहलाद जी को भेजा और शिक्षा प्राप्त करके जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी ना, तो प्रहलाद जी को फिर बुलाया कि बोले बच्चे को हम अब घर बुलाओ, अब गर्मियों की छुट्टी है। हम ना नानी के घर जाते हैं ना, कौन कौन जाता है नानी के घर? जाते हैं ना छुट्टियों में, बच्चों को लेकर नानी के घर जाते हैं। बोले चलो अब छुट्टी है बच्चों को। तो ऐसी छुट्टी हुई तो प्रहलाद को बुला लिया। अब बुलाकर इसने फिर वही प्रश्न किया कि बोले बेटा तुम ये बताओ, अब की बार तुम्हें क्या शिक्षा मिली, तुम क्या सीख कर आए हो? मेरे इतने समझाने के बाद तो मुझे निश्चित पता है तुम मेरे दुष्ट वंश के गौरव बनोगे। अब मैंने अध्यापकों को भी डांटा है, अब तो बड़ी अच्छी शिक्षा लेकर आए होगे, सुनाओ मुझे तुम क्या शिक्षा लेकर आए हो। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनो विष्णु, श्रवणम कीर्तनो विष्णु, स्मरणं पाद सेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्य आत्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी ने इस छोटी सी गागर में पूरे सागर को भर दिया। जब ही तो प्रहलाद जी भक्ति के आचार्य कहलाए। कैसे कहलाए? प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए जो कण कण में व्याप्त है। और उसकी भक्ति का जो पहला नियम है वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहला नियम है भगवान के कीर्तन का श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। और क्या करना चाहिए? भगवान का कीर्तन करना चाहिए, उनके चरणों का वंदन करना चाहिए, और अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, और भगवान का मैं दास हूं ऐसा भाव हम दिल में स्वीकार, अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए। मानो प्रहलाद जी ने जो भक्ति रामायण में तुलसीदास जी की द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में सबरी को भगवान अपने हृदय के भाव से बताते हैं ना, वो नवदा भक्ति आज प्रहलाद जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई। वहां भी नवदा भक्ति का उपदेश किया है, आज हम उसका भी स्पर्श करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? के श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोले भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, उस श्री हरि का, उस नारायण का हमेशा स्मरण करें। श्रवण पहली भक्ति है, श्रवण। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, कोई किसी की सुनना तो चाहता ही नहीं है।
सब सुनाना चाहते हैं, मेरी सुनो, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता, है ना। कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है, लेकिन पहली भक्ति यही कहती है कि आपको श्रवणम, पहले सुनना सीखना है। जब हमको सुनना ही नहीं आएगा तो हम आगे बोलेंगे क्या। फिर बोले क्या, बोले श्रवणम, बोले क्या क्या सुने, बोले ग्राम चर्चा सुने, बढ़िया बढ़िया। आजकल क्या हो गया, बोलते समय पर नहीं, अब हाथ हटाओ वहां से, छेड़ो मत उसे, चलने दो। हाँ, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार हमारे साउंड वाले भैया के लिए ताली बजाओ ना आप सब, बहुत अच्छा साउंड चला रहे हैं। बस कम से कम छेड़खानी करेंगे तब, ठीक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रवण, बोले क्या श्रवण करें, बोले कीर्तन, भगवान का कीर्तन श्रवण करो आप, भगवान के भजन सुनो, भगवान की कथा सुनो। जिस कीर्तन से, भजन से आत्मज्ञान हो, आत्मा का पोषण हो, आत्म शांति मिले और आत्मसात हो, ऐसा श्रवण करें, ऐसी कथा सुने, ऐसे भगवान की कीर्तन करें। दूसरी भक्ति है कीर्तन, पाद सेवनम, भगवान के चरणों में बैठकर पाद पद्मों का दर्शन करते हुए निहारें कि हे प्रभु, विराट स्वरूप में भगवान के जो ये चरण है ना, ये अतल बितल रसातल पाताल और भूतल, ये जो जितने लोक है ना, ये सब भगवान के चरणों में है। तो उन चरणों में बैठकर निवेदन करें कि प्रभु, ये सब जो माया है ना, ये जो सब सृष्टि है, ये सब आपके चरणों में ही है। जब ये सब शिक्षा प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुनाई, तो आज तो हिरण्याकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं। अब उसने क्या किया कि बोले ये जो बालक है, अब हमारे खानदान का नाम आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसा दुष्ट बालक पैदा हुआ है, ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है, और मेरे शत्रु की भक्ति करने का मुझे उपदेश दे रहा है। ऐसा कहकर अनेक यातनाएं उस छोटे से बालक को पिता होते हुए भी, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट है ना, बहुत सी यातनाएं देने का प्रयत्न किया। आपने ये सब बात पहले भी कथा सुनी होगी, प्रहलाद जी की सुनी है ना सबने। तो भक्त के जीवन में कितने कष्ट आते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। भक्ति करना साधारण बात नहीं है, अद्भुत। प्रभु की कृपा हो तभी भक्ति की जा सकती है, नहीं तो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। खोदते खोदते गए और बहुत समय हो गया, जब खोदते खोदते तो बोले अब कुछ नहीं मिलेगा और छोड़ दिया। एक बराबर में व्यक्ति था, वो आया, वहां से आगे जैसे ही उसने खोदना प्रारंभ किया तो एक कदम पर ही वो हीरा मिल गया। अब जो पिछला वाला व्यक्ति था, उससे एक कदम दूर रह गई वो मंजिल, जिस मंजिल के लिए उसने पूरा जीवन खोदा। बस एक कदम और चढ़ता तो मिल जाता, लेकिन उसने अपना धैर्य खो दिया। इसलिए भक्ति करो तो थोड़ा धैर्य धारण करो। प्रहलाद जी को पूर्ण धैर्य के साथ विश्वास है कि भगवान मेरे साथ हैं, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे निश्चित रूप से। कोई डर नहीं है प्रहलाद को। जैसे पांडव थे ना, वो रात्रि में आराम से सोते थे युद्ध के समय, और भगवान चिंता मग्न होकर उनके जहां वो विश्राम करते थे, वहां उनकी कुटिया के चारों ओर भगवान ऐसे ही घूमते रहते थे। वहां पांडवों के वहां
एक दिन अर्जुन सो रहा था, भीष्म ने प्रतिज्ञा की अगले दिन मार दूंगा एक पांडव को। भगवान चिंतित होते हैं ऐसे भक्त के लिए। जैसे माँ पूरे घर में कहीं हो ना तो बच्चे की आवाज सुनकर भागती है, ऐसे ही भगवान के सच्चे भक्त की आवाज सुनकर भगवान 100 काम छोड़कर भागते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुझे नींद आ रही है? कल भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की है कि एक पांडव को मार देंगे। अर्जुन आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। जगाया, अर्जुन बोला प्रभु सोने दो ना, बहुत थक गया हूं मैं, बड़ी परेशानी है मुझे, बहुत थक जाता हूं, युद्ध करके सोने दो। अरे तू सोने की कह रहा है, कल साक्षात तांडव, मृत्यु का तांडव होने वाला है। और भीष्म की प्रतिज्ञा, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा ना टरे, भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। अर्जुन तुझे कैसे नींद आ रही है? तो अर्जुन हाथ जोड़कर बोला प्रभु मुझे सोने दो, मुझे पता है कि जब आप जग रहे हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, अब तो मैं चैन से सोऊंगा, आप हो ना, आप सब संभाल लोगे। भगवान मुस्कुरा गए, भगवान समझ गए कि इनका कंप्लीट सरेंडर मेरे प्रति है, मैं ही इनकी रक्षा करूंगा, ये इन्होंने मान लिया है। तो भगवान बोले फिर कोई बात नहीं अर्जुन, फिर तो कल की कल देखी जाएगी। और हम सब जानते हैं भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आज मैं हरिहीना अस्त्र गहाऊं, है प्रतिज्ञा करी भीष्म ने, कुछ भी हो जाए मैं भगवान को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। और बाणों की वो बौछार शुरू कर दी भीष्म पितामह ने, मानो बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन एक बाण से बचता है, इतने में दूसरा आ जाता है, दूसरे से बचता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। अब अर्जुन संभाल नहीं पा रहा, केशव केशव मुझे संभालो। जैसे ही भगवान ने समझा कि अब अर्जुन तेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, भगवान ने कहा, बोले अर्जुन अब तू चिंता मत कर, अब मैं हूं। भगवान रथ से कूदे और एक जमीन पर पड़े हुए रथ के पहिए को उठाया और पहिया उठाकर दौड़ पड़े भीष्म की ओर, भीष्म को मारने के लिए। भीष्म उस झांकी का दर्शन करते हुए भाव विभोर हो गए। कहने लगे हे पांडवों तुमने क्या पुण्य किया होगा, उस पुण्य के प्रताप से साक्षात नारायण तुम्हारी रक्षा में खड़े हैं। अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भी भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को रखा। भगवान जब कृपा करते हैं ना, जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि सामने कौन है। द्रौपदी ने सबसे पहले भीष्म को ही कहा, बोले दादा आप तो धर्म के स्वरूप हैं, आप मेरी रक्षा करो। ये दुशासन भरी सभा में मेरी लाज को लूटने वाला है, आज मेरी लाज नहीं आपकी लाज जाएगी, आप बनते हो ना। भीष्म को कहा, वहां बैठे बैठे बड़े बड़े ज्ञानियों को कहा, द्रोण को कहा, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मदद तो उसी से मांगनी चाहिए, मांगो उसी से
जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब द्रौपदी को लग गया कि अब कोई नहीं है मेरा सहारा, तो द्रौपदी ने हाथ उठा दिए ऊपर, बोले अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है भक्त वत्सल। और जैसे ही द्रौपदी ने सरेंडर कर दिया, बोले प्रभु अब आप जानो। उसके बाद भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया और फिर वहां वस्त्र का ऐसा ढेर लग गया कि दुशासन हार गया चीर को खींचते खींचते। लेकिन एक गज, एक पल के लिए भी उस चीर को वो खींच नहीं पाया। जितना खींचता है उससे 4 गुना चीर बढ़ा देते हैं। केशव मेरे ठाकुर मेरे गोविंद बड़े दयालु हैं। एक भाव गाता हूं मैं। भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों के लिए तो बस 2 मिनट की बात है, आप सब अपने स्थान पर बैठे। बड़ा सुंदर भाव है, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। अब बड़ी सुंदर कथा आगे प्रवेश करेंगे। लेकिन इस समय भगवान अपना प्रण, अपनी सब बात भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है क्या कि मैं तो हूं भगतन को दास। क्या हूं? मैं तो हूं भगतन को दास। भगत क्या है? बोले भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भगतन को दास। ऐसे नहीं, थोड़ा दोनों हाथों में ताली बजाओ ना। मैं तो हूं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भगतन को दास। और भोकू भजे भजू मैं उनको हूं दासन को दास। भजे मैं उसको दासों को दास। भोकू भजे भजू मैं उनको हूं दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास यही तो मेरे मन में घड़ी। मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। दोनों हाथ उठाकर भाव से हरि बोल। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। 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 पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हजाम किसे बोलते हैं पता है? किसे बोलते हैं? जो हजामत बनाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक सैन नाई हुए हैं, सैन नाम के नाई। भगवान इतनी कृपा किए उसके ऊपर कि एक बार राजा के लिए वो गया, राजा की सेवा में था, राजा का ब्यूटिशियन था वो एक्चुअली। तो अब वो जब गया तो रास्ते में जाते समय उसे कुछ संत मिल गए, संतों की सेवा में लग गया और भूल गया कि मुझे राजा के यहाँ जाना है। तो भगवान को याद आया कि ये जो भक्त हैं, जो संत हैं, इनकी सेवा में ये लगा हुआ है और कल को यदि राजा के पास जाएगा तो इसको तो राजा मार देगा। तो भगवान स्वयं पहुंच गए
नाई बनके सैन का रूप धारण किया और पहुंच गए भगवान। जाकर बड़ी सुंदर हजामत बनाई, मालिश की। और राजा बोले सैन, आज तो तेरी मालिश में, आज तो तेरे काम में बड़ा ही अलग आनंद है। आज तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी सब थकावट दूर हो गई। राजा ने इनाम दिया और इनाम देकर उसको भेजा। इधर जो सैन नाई था उसे याद आया, अरे राम, मैं तो यहाँ व्यस्त हो गया, वहां राजा साहब की मुझे हजामत बनानी थी। अब ये बड़ा विचलित होता हुआ राजा के यहाँ पहुंचा। राजा के यहाँ जैसे ही पहुंचा तो देखा तो राजा तो बिल्कुल टिप टॉप। बोला राजन, इसने जाकर क्षमा मांगी। बोले मेरी नौकरी चली गई, आपने किसी और को रख लिया, अब मेरा क्या होगा राजन, मुझे माफ कर दो। राजा साहब मैं अब ऐसी गलती। बोले क्या हुआ सैन, क्यों, क्या 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 बोल रहे हो? बोले भगवान, मैं आज आ नहीं पाया समय पर। मैं तुम आ नहीं पाए? तो कौन आया था? तुम ही तो आए थे। बोले मैं? सैन नाई समझ गए। तो बोले हो ना हो, मेरा टेढ़ी टांग वाला ही आया होगा, मुरलीधर श्याम सुंदर आया होगा। जब ये भाव आया कि मेरी वजह से, मेरे कारण मेरे भगवान को आकर एक साधारण मनुष्य की हजामत बनानी पड़ी, मेरे कारण, तो मैं आज से इस काम को त्यागता हूं। अब मैं किसी की हजामत नहीं बनाऊंगा, अब तो बस भगवान का भजन करूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आज से राजा साहब मैं अपनी नौकरी छोड़ता हूं। और उसी समय से सैन बस भगवान के नाम में लग गया, भगवान की सेवा में लग गया। इसीलिए तो कहा है कि पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। और सेज बिछाऊं, नौकर बने हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। दोनों वैद बनूं गढ़वालो, हाँ मैं बैल बनूं गढ़वारो, बिनु तनख्वाह रख जाऊं। बिन तनख्वाह के, हाँ, बानू बैल बनो गढ़वारो, बिन तनख्वाह रख जाऊं। अलग की लगवाणी, मैं तो हूँ संतन गोदार, मैं तो हूँ भगतन गोदार। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन गोदार। और अपनों पर्ण विसार, भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसार, भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनों पर्ण विसार, भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, साधु याजक बने वही तो, बेके तो बिक जाऊं। और क्या मैं मन में धनी, मैं तो हूँ संतन गोदार। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन गोदार। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन गोदार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनो पर्ण विसार, भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। कुछ भी बन सकते हैं। नरसी का भात भरते हैं प्रभु जाकर, हैं? नरसी के भात को ऐसा सजा दिया मेरे गोविंद ने कि ऐसा भात आज तक किसी ने ना कभी भराया था, ना कोई भर सकेगा, कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता। भूतो न भविष्यति, भगवान ने ऐसा भात भरा है। तो भगवान तो यदि भक्त के ऊपर रीझ जाए तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम।
और अर्चनम वंदनम दास्यम, कुछ मत करो तो भगवान के दास बन जाओ। जैसे आपने देखा होगा कि जो पशु खूंटे से बंधे हुए हैं ना, उन पशुओं को भोजन पानी की कोई चिंता नहीं होती। होती है क्या? किसको चिंता होती है? मालिक को चिंता होती है। और जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, हो सकता है उनको कभी कभी बढ़िया माल खाने को मिल जाए, लेकिन डंडा भी बहुत पड़ते हैं महाराज। लेकिन जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। इसलिए कुछ नहीं तो भगवान से कहो कि हम आपके दास हैं। दासानुदासम भुवतास्म भूयम। वृत्तासुर की स्थिति में वृत्तासुर ने भी यही कहा है कि मुझे दास नहीं, दासों का भी दास बना दो प्रभु, मैं तो दास नहीं हूं। भुवतास्म भूयम है? तो कुछ नहीं, भगवान के दास बन जाओ। दास नहीं बनो तो सख्य आत्म निवेदनम, भगवान को सखाई बना लो अपना, कुछ मत करो। भगवान कह रहे हैं मुझे अपना सखाई बना ले, अपना मित्र बना ले। और मित्र से तो भैया अपने मन की सब बात कर ली जाती है। जो मित्र होता है ना, उससे मन की सब बातें कर ली जाती है। तो भगवान कहते हैं कि कोई ना कोई संबंध मुझसे स्थापित कर, चाहे तू मुझे दुश्मन बना ले, चाहे मुझे दोस्त बना ले, चाहे मुझे कुछ भी बना ले, लेकिन तू मुझसे कोई ना कोई संबंध स्थापित कर। सख्य आत्म निवेदनम, सखा मानकर भजो उसको। भैया हमारे कन्हैया बहुत अच्छा मित्र है। हम जब वृंदावन, अब जैसे भगवान के सखा थे ना, मधुमंगल हैं, और कौन कौन है? आहा, श्रीदामा, इतना बढ़िया मधुमंगल, श्रीदामा, बहुत से मित्र थे। एक दिन श्रीदामा को ब्याह भयो। देखो छोटी सी कथा है, बहुत छोटी सी, मैं सुना रहा हूं क्योंकि मुझे याद आ गई, फिर मैं भूल भी जाऊंगा। तो सुना दूं कि नहीं? सुना दूं? आप बोलो ना प्रेम से, राधे राधे। हाँ बस, बहुत छोटी सी है। भगवान को सखा है। देखो सख्य आत्मनिवेदनम, इस भाव से जब भगवान के सखा श्रीदामा मधुमंगल को ब्याना है रहे हो पहले। अब एक दिन क्या भयो के बोले चलो ब्याह में चल रहे, ब्याह तय है गयो। कन्हैया बोले चल भाई तेरे ब्याह में हम चलेंगे। तो मधुमंगल बोलो मुंह पे कपड़ा ना आए पहरवे को, वस्त्र ना आए मुंह पे कन्हैया इतने सुंदर कि मैं ब्याह में पहन के जा सकूं। अब मित्र को ब्याह है तो भैया बड़े सुंदर वस्त्र चाहिए। अरे बोले कोई बात ना, मैं मेरे वस्त्र पहन लियो, तू परेशान मत हो। अब जैसे ही विवाह को समय आया, ससुराल पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे ससुराल में बड़ा सुंदर स्वागत भयो। बैठे भोजन पानी करने लगे, परिचय है भी लग गयो। तो भगवान बोल रहे हैं तो बोले ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है, या को नाम मधुमंगल है, हमारे संगी खेल है। लेकिन क्या करें, अब देखो ब्याह में जब कपड़ा ना हो तो फिर कपड़ान की तो मदद करनी पड़े ना मित्र की। ओहो, जब कपड़ों की चर्चा हुई, बोले इसने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, ये मैंने ही दिब्बाए हैं। अब तो मधुमंगल बहुत गुस्सा आएगा। बोले कन्हैया तू कैसा मित्र है मेरा, मेरी ही ससुराल में मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे मुंह पे नाये कपड़ा पहनवे को तो कहा बाती, मेरी तेरी मित्रता की बात ही है। तू सबके सामने ऐसी बात करेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कन्हैया तू कैसो मित्र है मेरा। तो कन्हैया बोले कोई बात ना है भैया क्षमा कर मोए, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। तो ससुराल में बड़ा स्वागत होता है। आज चलिए, ये हमारी छोटी गोतनी है, ये हमसे बड़ी वाली हैं, आज का प्रसाद इनके यहाँ है। अब पहुंच गए वहां पहुंचे तो भोजन होने के बाद सब परिचय होने लगा। कन्हैया बोले ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है
और बहुत बढ़िया हम सब खेले हैं साथ में, हम खूब खावे पीवे, लेकिन हम साफ कह रहे हैं जी, हम जो यानी कपड़ा पहन रखे हैं ना, इनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर मधुमंगल गुस्सा। अब आप भले ही किसी से यही कह दो कि हम तुम्हारे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान तो चला ही जाएगा ना। अच्छा, अब गुस्सा हो गए मधुमंगल कन्हैया, लड़वे लगे आपस में। बोले तू कैसा मित्र है कन्हैया, तो पहले मने करी मैंने, तू पहले बोलो मेरे हैं, अब तू कह रहे हो कि मेरे ना है। अरे इनको अब यह बात को मतलब ही क्या है? पहले कह रहे हो, अब इन वस्त्रों को तू बार बार जब कहेगो तो बेइज्जती ना होगी तेरे मित्र की? पहली बार में कन्हैया बोले कि ये वस्त्र मेरे हैं, जब दूसरे के यहां बोले तो बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वस्त्र मेरे ना है जो मधुमंगल ने पहन रखे हैं। अब तीसरी जगह पहुंचे, बोले कन्हैया सावधान, जो तेने एक बात कछु बोली। मधुमंगल ने जब ऐसे समझाया तो भगवान ने, मैं मधुमंगल कछु नहीं कहूंगा, परेशान मत हो, तू चल। अब कहां पहुंचे हैं? एक सास, फिर एक हमारी चाची सास, एक दादी सास, ऐसे करके बड़ा लंबा रिश्ता होता है। फिर पहुंचे तीसरी जगह, स्वागत हुआ, भोजन प्रसाद आया, बढ़िया भोजन किया, सब चर्चा होने लगी। तो कन्हैया जी से पूछने लगे लोग, आप तो कछु बोलो। अब कन्हैया जी बिल्कुल चुप। मधुमंगल आंख फाड़ के देख रहा, कन्हैया बोलियो मत कछु। फिर वो, अब जब ससुराल का मामला होता है तो कुछ बोलना ही पड़ जाता है। कन्हैया बोले हाँ भाई देखो, मैं बताऊं आपको, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, हम संग में खेलें, खूब खामें, खूब घूमें, लेकिन आप इसके कपड़ों के बारे में बिल्कुल मुझसे मत पूछना। इसने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तो मधुमंगल आग बबूला होगा, कन्हैया अब नहीं, मैं कछु नहीं खाऊंगा, अब तू खा ले, हैगी मेरा ब्याह, हैगी मेरी ससुराल। तो ऐसी अटकेलियां खेलते हैं। तो ये क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे माटी के धोंदाओं ने जोरते बोलो, और जोरते। हाँ, ये मित्र सख्य भाव, सख्य आत्मनिवेदन, ये भी एक भक्ति का प्रकार है। कन्हैया को अपना मित्र मानकर बैठो, अपने दिल की बात बताओ। कन्हैया आज मैं वहां गया था, मुझे भोजन में ये पसंद, खाने में ये पसंद आया था, मैं तेरे लिए लेके आया हूं, ले थोड़ा सा भोग लगा ले, थोड़ा सा कछु खा ले। भाव, भगवान कहते हैं भाव को भाव अनक आलस हो। भाव से भज मुझे, को भाव से भज, आलस्य में भज। किसी भी स्थिति में हो, यदि तू मुझे भजेगा तो भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। दसों दिशाओं में मंगल होगा, एक दिशा में नहीं, दसों दिशाओं में मंगल होगा जब भगवान से कोई संबंध स्थापित कर ले। ऐसी शिक्षा हमें श्री प्रहलाद जी के माध्यम से मिलती है। प्रहलाद जी के कल हमने दर्शन किए थे, आज हम थोड़ा सा उनका, अब ये तो प्रहलाद जी की कथा तो अथाह है, यदि मैं सुनाने लग जाऊं ना तो प्रहलाद जी की इतनी विशेषताएं हैं कि रात के 12 बज जाएंगे सुनाते सुनाते। और हमें छोटे से गोपाल जी के भी दर्शन करने हैं आज, भगवान के भी। तो भगवान के तो दर्शन तो 12 बजे ही होंगे। कन्हैया कितने बजे आए, कब आए रात्रि में? तो फिर आज की कथा कै बजे तक होनी चाहिए बताओ? हाँ, 8 बजे के बाद तुम हल्ला ना मचाएंगे? इनसे पूछन दो ना हमें। हाँ जी, 12 बजे होना चाहिए कि नहीं? कौन कौन राजी है कि 12 बजे जन्म करें आज ठाकुर जी का? अभी वोट परसेंट थोड़ा सा कम है, पूरी मेजोरिटी होनी चाहिए। सब उठा के बताओ कौन कौन चाहता है 12 बजे? अभी भी कुछ घबरा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, नहीं, आपको इतना भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे।
भगवान रात्रि में 12 बजे आते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र हमें यही शिक्षा दे रहा है, कोई ना कोई संबंध स्थापित करें भगवान से। भाव को भाव, अनख आलस, दुश्मनी क्यों ना कर लो भगवान से। कन्हैया तू बहुत खराब है, तू हमारी एक बात ना है सुने, अरे थोड़ा लड़ी लो, बाकी तो लड़वे में भी कल्याण है जावे वो। पूतनाई पूतना को मारो स्वर्ग गयो, बकासुर आयो भाई मारो वो स्वर्ग गयो। भगवान तो कहिए मार दें तो वो तरता है, किसी को प्रेम से देख लेते हैं तो वो तर जाता है। कुल मिला के भगवान से जब संबंध हो जाता है तो मनुष्य की मुक्ति होना निश्चित तय हो जाती है। जैसे बिजली का करंट जिन तारों में दौड़ता है तो उसको जाकर कोई छोटा सा बालक छू ले, जिसको ये ना पता हो कि इसमें करंट होता है, तब भी बिजली करंट मारेगी। और कोई जानबूझकर छुएगा तब भी बिजली का काम है करंट मारना। ऐसे ही चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, जब भी भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाए उसके बाद निश्चित रूप से कल्याण ही कल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा ही होगा। यही शिक्षा हमें ध्रुव जी के चरित्र से प्रहलाद जी के चरित्र से मिलती है। बाद में आपने देखा, आपने सुना भी होगा, श्री नरसिंह भगवान ने साक्षात खंबा से प्रकट होकर हिरण्याकश्यप का वध किया, अपने भक्त को हृदय से लगाया। कल हमने सुंदर झांकी के दर्शन करे। तो ऐसे ही 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन श्री प्रहलाद जी महाराज के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है। हम सब भी ऐसी भक्ति की गंगा में अवगाहन करते हुए जय जयकार करें, बोलो प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की। आदर्श भक्त हैं प्रहलाद जी, भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद जी। ऐसे प्रहलाद जी को प्रणाम करके आगे सुखदेव जी महाराज स्त्री धर्म का वर्णन कर रहे हैं। स्त्री धर्म का, प्रेम से बोलो राधे राधे। स्त्रीणाम च पतिदेवानाम स्त्रीणाम पतिदेवानाम तच्छुश्रानुकूलता तद्धन्दो स्वनेभ्यंश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्री धर्म का विवेचना करी है, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, पति के नियमों की रक्षा करना, पति को पतन से बचा के रखना, पति के संबंधियों का सम्मान करना, उनको प्रसन्न रखना एवं पति को ही ईश्वर मानकर पति की सेवा करना। कुछ माताएं आती हैं तो कहती हैं महाराज जी हमको दीक्षा चाहिए, हमको आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने कहा अपने पतिदेव से, आप पतिदेव को क्या मानती हो? अरे वो तो बहुत परेशान करते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, क्या बताऊं। अब मैंने कहा पतिदेव के साथ आओगी तब तो हम इस बात का आश्वासन देंगे तुम्हें कि हाँ आइए गुरु दीक्षा लो और भजन करो। लेकिन बिना पति के यदि तुम आती हो, बिना पति के बेटी जब अपने बाप के जाती है ना, तो बाप भी बेटी को देखकर प्रसन्न नहीं होता। जब बेटी और दामाद दोनों आते हैं तब बाप प्रसन्न होता है। हमारी प्रसन्नता किस में है? बहन की प्रसन्नता है कि भाई प्रसन्न हो मेरा। जब मैं उसके रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधूं वो प्रसन्न हो। स्त्री का पहला धर्म है अपने पति की सेवा।
पति में ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। क्यों? यदि पति से विमुख होकर यदि किसी को गुरु बनाकर तुमने भजन किया ना, तो भजन करना बेकार है। आप गृहस्थाश्रम में आई क्यों? कोई साध्वी बनकर चले जाती, किसी वन में भजन करती जाकर। यदि तुमने गृहस्थ धारण किया है तो तुम्हें अपने पति का भी ध्यान रखना है। पति के जो परिवार में भाई हैं उनका भी ध्यान रखने का धर्म है। स्त्री धर्म की सुंदर व्याख्या की है, स्त्रीणाम च पति देवानाम। पति को क्या माने? बोले देवता। ऐसा नहीं है कि तुम रोज सुबह शाम बिठाकर उनकी आरती पूजा करो। भैया आरती पूजा नहीं करवाना चाहते, पति यूं कहते हैं देवी थोड़ा शांति से मेरा जीवन घर में कटता रहे, बस क्लेश कोई तुम्हारी तरफ से ना हो। पति अपने आप ही कह देता है देवी मैं बहुत प्रसन्न हूं। पति को क्या चाहिए? जब वो अपने ऑफिस से आए या खेत से आए, जब अपने काम से आए, तो खिलखिलाती हुई अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न हो जाए, उसकी सारी थकावट वहीं उतर जाएगी। अब जैसे ही वो घर में घुसा तो मुंह फुला के पहले से ही बैठी हैं कि जैसे ही आएंगे ना तो मैं सब अपने मन की बात कह दूंगी। अब कितनी बात कह दोगी आप? कितनी भी बात कह दोगी फिर भी कोई ना कोई रह जाएगी। फिर अगले दिन फिर तैयार है वो परेशान भी हो लेगा ना, तब भी वो तुम्हारे मन की नहीं कर सकता। वो परेशान रहना मंजूर है उसे, लेकिन जब पत्नी जिद पर अड़ जाती है ना, तो पति भी जिद पर अड़ने का पूरी कोशिश करता है, फिर वो विरोध शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो विरोध नहीं हो, गृहस्थाश्रम में विरोध। अरे पति पत्नी सुंदर उदाहरण देखो आप, मनु और शत्रुपा जी का, राम जी का और सीता जी का उदाहरण देखो। वन में गए तो पत्नी क्या बोली? सीता जी मेरा अकेले काम नहीं चलेगा। आप मानो जैसे मछली की अवस्था होती है ना जल से दूर होकर, वही अवस्था मेरी है। भगवान बोले चलो देवी, भगवान को ले जाना पड़ा। जब आशीर्वाद देते हैं ना सास ससुर, तो क्या कहते हैं? आयुष्मान भव पति प्रिया भव, अपने पति को प्रिय हो। तो स्त्रियों के धर्म की साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। संतुष्ट रहे माने संतोषी रहे, और किसी भी वस्तु के लिए ललचाए नहीं। सभी कार्यों में चतुर रहे, लेकिन धर्मज्ञ होते हुए धर्म के साथ। स्त्री धर्म की, स्त्री पत्नी को ही कहा गया है कि धर्म पत्नी। आज मनुष्य को नहीं, पति को नहीं बोला है कि धर्म पति। बताओ यहां कौन कौन बैठे हैं धर्मपति? कोई नहीं बैठा। लेकिन धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाए, येन केन प्रकारेण। पति को धर्म, आप धर्म करो, बस पति आपके साथ खड़ा है ना, तो आपका धर्म करना सार्थक है। आपको जरूरत नहीं है कि आपका पति पूरे दिन लेकर आरती घुमाए या फिर मंदिरों में और तीर्थों में घूमे। अरे वो अपने काम पर है, अपने कर्म पर है, तो वर्क इज वर्शिप। कर्म पूजा होती है, अपना काम भी करना है। लेकिन तुम्हारी पूजा क्या है कि पति के जो परिवार के संबंधी हैं उन सबको प्रसन्न रखें। और स्त्री धर्म की सबसे सुंदर व्याख्या यही है कि वो अपने पति को परमात्मा मानकर उसकी सेवा करे। सेवा करे माने उसका मन खिन्न ना हो, पति को प्रसन्न रखें, कम से कम क्लेश घर में हो। इस प्रकार स्त्री धर्म की सुंदर व्याख्या की है। आगे ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया है। विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उनके अंदर ब्रह्मचर्य का, जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उनके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण उनकी बुद्धि विवेक बहुत तीव्र होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश आगे गृहस्थियों के लिए भी उपदेश दिया है कि गृहस्थियों को कभी कभी तीर्थ पर जाना चाहिए। पत्नी को लेकर कभी कभी तीर्थ करने जाना चाहिए। बाबा धाम के दर्शन करो, और कभी मन करे तो वृंदावन आ जाओ, लेकिन आओ पति पत्नी दोनों, ऐसे नहीं, जोड़े से आओ, परिवार लेकर आओ। तो कौन कौन आएगा फिर वृंदावन? फिर तैयारी करें, फिर वृंदावन में आ रहे हैं सब लोग।
अरे देख लो महाराज, अभी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। सामंजस्य, स्त्री धर्म की परिभाषा यही है। और आगे अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया है। उन मनवंतरों के वर्णन में भी बताते हैं ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी आयु है, 72 चतुर्युगी जब गुजर जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार बड़े इस ब्रह्मांड की बड़ी व्याख्या की है। अभी इस समय जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर में हम सब बैठे हैं। इसके बाद आगे स्वयंभू मनु सरोचित हैं, उत्तम मनु का तामस रैवत चाक्षुष मनवंतर। इस प्रकार से 6 प्रकार के मनवंतरों का वर्णन है अष्टम स्कंद में ही। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा है। ये गजेंद्र क्या है? चलो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करो, क्योंकि बीच में ये चर्चा शुरू हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो राधे राधे। मनवंतरों का वर्णन करने के बाद समुद्र मंथन की भी कथा इसी अष्टम स्कंद में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। समुद्र मंथन क्यों हुआ उसकी बड़ी बहुत लंबी व्याख्या की है। मैं आपको कम शब्दों में बस यही बताऊं कि देवताओं में और असुरों में जब संग्राम हुआ है, वही संग्राम भगवान की आज्ञा से जब दैत्यों ने और देवताओं ने एक जगह एक मति होकर समुद्र मंथन किया है, तब समुद्र से सभी प्रकार के रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये मंथन करना क्यों पड़ा? क्योंकि जब दिति और अदिति के, अदिति से देवता और अदिति से दैत्य, जब दैत्यों का प्रभुत्व हो गया, पूरे स्वर्ग पर दैत्यों का राज हो गया। उस समय देवताओं का राज था, तो एक बार इंद्र से एक बहुत बड़ी गलती हुई।
दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र के लिए एक बड़ी सुंदर माला लेकर पहुंचे। बोले इंद्र, ये मैं तुम्हारे लिए माला लेकर आया हूं। तो इंद्र जब कोई पद पे बैठा होता है ना अधिकारी, तो वो किसी को कुछ समझता थोड़ा ही है। माला को जैसे ही इंद्र को दिया तो इंद्र ने वो माला स्वीकार ना करके वो माला अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। बोले अब मेरे ये दिन आ गए हैं। अहंकार जब होता है ना तो कुछ दिखाई नहीं देता। बृहस्पति जी का अपमान, ऋषियों का अपमान जब किया, तो जब पीछे मुड़कर जब माला देकर जाने लगे वो, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बोले मैंने इतनी सुंदर माला दी है, एक बार देख तो लूं कि लग कैसे रहे हैं इस माला में, एक बार मुड़कर देखूं। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो इंद्र ने मेरे द्वारा दी हुई माला का अपमान कर दिया और उसको अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। और हाथी तो जानवर, उसने माला उतारी, नीचे डाल दिया और जैसे वो माला पैरों से कुचली, क्रोध आया। इंद्र को कहा कि जाओ श्रीहीन हो जाओ, तुम्हें साधु पुरुषों का सम्मान करना नहीं आता, तुम इस इंद्रासन के लायक नहीं हो, हैं? और जैसे ही श्रीहीन हुए उसके बाद दैत्यों का स्वर्ग पर राज्य हो गया, क्योंकि अब श्रीहीन हो गए सब देवता। दैत्यों का जैसे ही राज स्वर्ग पर हुआ तो अब देवता भागकर भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, बोले एक ही समाधान है, तुम और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करो तो कुछ तुम्हें दोबारा से मिल सकता है। फिर वो कथा आप सब जानते हैं। पहले हलाहल विष निकला, बहुत बड़ी विधि विधान से ये कथा है। फिर ऐरावत हाथी निकला, उसमें से मणियां निकली हैं, कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण की हैं। उसमें से घोड़ा निकला है, इंद्र ने लिया है, हैं? विष निकला, भोलेनाथ ने लिया। लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी मैया ने नारायण का वर्ण किया। और अंत में धन्वंतरी भगवान जब अमृत लेकर प्रकट हुए तो उस अमृत के पीछे बहुत सी लड़ाई हुई। खूब लड़ाई होने के बाद भी दैत्यों को वो अमृत ना प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से वो देवताओं को प्राप्त हुआ। उन देवताओं में मोहिनी रूप में जब अमृत बांट रहे थे तो राहु और केतु नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात नारायण ही हैं। जब ये बात पता चली, वो जाकर उन दोनों के बीच में बैठ गए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अमृत पीने लगे। और अमृत की बूंद जब अंदर गई, अमृत की बूंद जब अंदर गई तो चंद्रमा ने और सूर्य ने इशारा किया कि बोले महाराज ये देवता नहीं है, ये तो दुष्ट है। जब ऐसे कहा ना, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा